तो दोस्तों अभी मैं हूँ महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थल पर। और ये जो मेमोरियल यहाँ पर बनी हुई बिल्डिंग, इस जगह पर पहले बाबा साहब की कुटिया हुआ करती थी जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। और आपके पिताजी जो थे वो सेना में मेजर थे, एक टीचर के तौर पर वो यहाँ पर कार्य करते थे और उनका जन्म यहीं पर हुआ था। तो उस स्थान पर अभी बहुत अच्छा स्मारक बना दिया गया है जिसे भीम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ अभी हमारे एक मित्र मिले हैं यहाँ पर राजस्थान से, बंटी भाई। बंटी भाई पहली बार आना हुआ है यहाँ पर? नहीं सर, मैं कई बार आ गया हूँ, कई बार आ गया हूँ। मतलब ये स्थान ही ऐसा है जो हमेशा बार बार मन करता है, अट्रैक्ट करता है लोगों को। ने बहुत संघर्ष किया था हमारे लिए, उनकी वजह से आज जो भी स्थिति है सब उनकी वजह से हम ये जीवन जी रहे हैं, अच्छा सब उनकी वजह से है। तो यहाँ आने का बार बार मन करता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मस्थली पर, और वहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है, उनकी जीवनी से प्रदर्शित कई सारी यहाँ पर मेमोरीज लगाई हुई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है बाबा साहेब की अस्थियाँ, जो ऊपर कलश रखा हुआ है उसमें बाबा साहेब की अस्थियाँ रखी हुई है। ये जो दूसरी मंजिल पर ये जो धम्म हाल बना हुआ है, जो ध्यान के लिए बनाया गया था, उसके साथ में ये कॉरिडोर है जहाँ पर बाबा साहब के जीवन से जुड़ी कई सारी यहाँ पर मेमोरीज लगाई गई हैं, जो अलग अलग प्रकार के उनके जीवन काल, जीवन चरित्र से जुड़ी हुई हैं। अलग अलग समय की यहाँ पर प्रतिकृतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पूरा हाल सजाया गया है। ये दूसरी मंजिल पर है और इसके नीचे एक मंजिल और है। तो दोस्तों ये जो हाल है ये सेकंड स्टोरी पे, जिसे धम्म हाल कहते हैं, जहाँ पर ध्यान लगाया जाता है। और ये जो सीन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो मूर्तियाँ लगी, इसमें बीच में बुद्ध भगवान है, ये बाबा साहेब है, और ये गुरु चंद्रमणि है जो 1956 में नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। ये उस सीन को यहाँ पर बताया गया है। महामानव संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता है। आपका संदेश प्रत्येक भारतीय के लिए था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आइए जानते हैं आपके जीवन के बारे में तथा इस स्मारक के निर्माण संबंधी जानकारी के बारे में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महार जाति के एक दलित परिवार में हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। आप अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अंबेडकर उपनाम आपको आपके पुश्तैनी गांव अम्बेवड़े से मिला था। आपका मूल सरनेम सकपाल था। आपके पिताजी रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें पढ़ने का मौका मिल गया था, जो आमतौर पर इनकी जाति के लोगों को पहले नहीं मिला करता था। जिस समय आप स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय आप अकेले दलित विद्यार्थी थे और आपको कक्षा के बाहर बैठकर अध्यापन करवाया जाता था। इनके दलित परिवार से होने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा राजवंश के सयाजी राव गायकवाड़ से स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति लेकर आप उच्च अध्यापन हेतु कोलंबिया
और यूके जाकर डिग्रियां हासिल की, केवल इस शर्त पर कि आप जब वापस लौट कर आएंगे तो बड़ौदा रियासत में आप सिविल सर्वेंट की भूमिका निभाएंगे। बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में 4 पीएचडी उपाधियां हासिल की थी, जो उस समय अपने आप में एक मिसाल थी। इस स्मारक का भूमि पूजन 1991 में आपके जन्म शताब्दी वर्ष में हुआ था और 2008 में बनकर ये स्मारक तैयार हुआ, फिर ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस स्मारक को बाबा साहेब की जन्मस्थली पर बनाया गया है, जो एक आर्मी क्वार्टर हुआ करती थी। इस इलाके को काली पलटन कहा जाता है, जो ब्रिटिश आर्मी में काले लोग, यानी मतलब कहा जाए तो इंडिया वाले जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उन लोगों के यहाँ पर क्वार्टर हुआ करते थे। उन्हीं में से एक घर बाबा साहेब के पिताजी का भी था। इस स्मारक का निर्माण बौद्ध धर्म के टेम्पल की आकृति में हुआ है, क्योंकि बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में गुरु महास्थवीर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा हासिल की थी। और ये स्मारक की जो हाइट और ऊंचाई है, उसके पीछे एक रोचक तथ्य यह है कि इसकी ऊंचाई 65 फीट रखी गई है और जो बाबा साहब की उम्र के बराबर है, यानी बाबा साहब ने 65 साल की उम्र गुजारी थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित इस स्मारक को शुद्ध धवल संगमरमर से निर्मित किया गया है तथा इसका संचालन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार बाबा साहेब के जन्म दिवस पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिसमें विशाल जन समूह यहाँ पर एकत्रित होता है। यह जन्मभूमि स्मारक महू वर्तमान में डॉक्टर अम्बेडकर नगर में स्थित है, जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इंदौर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर यह स्मारक स्थित है। बाबा साहेब की अस्पृश्यता उन्मूलन, स्त्री शिक्षा, समानता के अधिकार आदि कार्यों की प्रेरणा इस स्मारक में प्रवेश करते ही प्राप्त होने लगती है। व्यक्ति यहाँ आकर निसंदेह संकल्पित होकर जाता है। तो आप भी आइए और इस पुण्य भूमि की रज अपने मस्तिष्क पर लगाइए और अपने आप को धन्य बनाइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।